पिछले वीडियो में हमने ये सीख लिया है कि इसे कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इन सब को सेट करना है। ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दिख जाएगा, उस पर टच करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे रमज़ान के टाइम टेबल, दिन तारीख को कैसे सेट करना है। वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए हमें यहाँ पर एक नया पेज लेना है। तो आप चाहें तो उसे न्यू डिज़ाइन से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं तो आप आ जाएं यहाँ से पेजेस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से आप ब्लैंक वाले ऑप्शन पे टच करें, यस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है नया पेज बनकर आ गया है। अब यहाँ पर हमें रमज़ान मुबारक के टाइम टेबल के लिए डिज़ाइन करना, आप चाहें तो बिल्कुल साधारण सा भी कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए आपको यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाता हूँ मैं ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ से बेसिक शेप में जाकर ये वाली एक शेप ले लेता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैं कर देता हूँ फिट टू पेपर, और यहाँ से कलर में आकर आप जो कलर करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने जो कलर किया ये वाला कलर, इसका कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर कर लिया। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक गाइडलाइन लेना है, ताकि हमें पता चले कि हमें जो डिज़ाइन करना है वो इसके अंदर अंदर डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ से पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे आने के बाद यहाँ से हमें जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं जो मैंने गाइडलाइन इस पे लिया था उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ है, जी हाँ ये वाला है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी। उसके बाद डीसेलेक्ट कर देता हूँ, पेजेस पे आता हूँ, 2 नंबर पेज पे जाना है और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये खुद ब खुद आ गया सेम साइज में, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें डिजाइन करना है। मेहराब का डिजाइन करने वाला हूँ, तो मैंने पिक्सल लैब से बना के रखा है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आना है यहाँ से ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे। उसके बाद गैलरी पिक पे यहाँ से मैंने ये वाला जो है इसको पिक्सल लैब से बना के रखा है, तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। जी हाँ, यहाँ पर बड़ा करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से एक ऑप्शन है स्टाइलिश वाला, इस पर टच करना है और यहाँ से मैं एक सेटिंग कर लेता हूँ। ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने प्रीमियम लिया है, फ्री में आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है। इस पर आने के बाद ये वाली सेटिंग जो है मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे और इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट, और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसके अंदर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है और छोटा कर लेता हूँ और शेडो दे देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ से शेडो ऑन कर दिया। उसके बाद ऑप्शन के ज़रिए मैं इसको, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 0 0, दोनों को लेफ्ट राइट को 0 कर देना है, और यहाँ पर सॉफ्टनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने 10 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको सेट करना है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर सेट करने के बाद अब हमें करना है ये लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ से इसकी डुप्लीकेट लेनी है फिर से एक, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अलाइन में आकर और इस वाले ऑप्शन के जरिए दोनों को सेंटर यानी बराबर कर लेना है और यहाँ से दोनों को कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें रमज़ान मुबारक के दिन, तारीख और टाइम टेबल वो सारा यहाँ पर हमें सेट करना है। तो उसके लिए हमें 15 दिन यहाँ पर होगा, 15 दिन यहाँ पर होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ से जाए ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से टेबल में, और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप जितना इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, और अगर आप फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर 3-4 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ 15 करने के बाद यहाँ से 5 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्रिएट टेबल कर देता हूँ, और यहाँ से हमें इसके साइज को कम कर लेना है। तो मैं यहाँ पर विड्थ को कम कर लेता हूँ, और यहाँ से हाइट को भी हमें कम करना है कुछ इस तरह से। विड्थ को और कम कर लेना है, तो मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ। ये कुछ ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, तो ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं। लेकिन इसके हाइट अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसके हाइट को कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये साइज तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक काम और करना है कि ये बीच वाला जो है सेंटर वाला कॉलम, इसको हमें बड़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें दिन के नाम लिखने हैं उर्दू और इंग्लिश में दोनों में, तो इसको बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं इस पर टच करूंगा और यहाँ से नीचे देखें कॉलम वाला ऑप्शन है, इस पर टच किया तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इसके विड्थ को हमें बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से इसे बढ़ा लेता हूँ।
तो कुछ इस तरह से मैं बढ़ा लेता हूं और इन दोनों को जो है मैं यहाँ से कम करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ तारीख और रमज़ान लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इसके विड्थ को हमें यहाँ से कम कर देना है। तो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ और इसको भी हमें कम करना है, इस वाले कॉलम को। सेम तरीके से पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसके विड्थ को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन करके मैं देख लेता हूँ, जी हाँ ये सही हुआ। फिर से एडिट में जाना है और थोड़ा सा इसके पूरे विड्थ को बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, जी हाँ यहाँ पर ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गया। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है। उसके बाद यहाँ से हमें जाना है बॉर्डर विद वाले ऑप्शन पे और इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और यहाँ से हमें जो है एक बार सिर्फ प्लस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। उसके बाद यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन करके देख लेना है। फिर से जाना है एडिट में, इसको बार बार मैं जा रहा हूँ कि अच्छे से मैं यहाँ पर ताकि सेट कर सकूँ। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर कलर जो है, यहाँ आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर कर लेता हूँ। उसके बाद इसे हमें राउंड करना है, यानी गोल करना है। तो यहाँ पर आप देखें राउंड्स वाला ऑप्शन है और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ राउंड। और यहाँ से ये जो नाम वाला है इसको हमें ज़्यादा राउंड करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा राउंड कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर यह सेट हो गया। अब रहा ये कलर, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कलर कर सकते हैं। आप सिंगल कलर करना चाहें तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेडियंट कलर करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इन सभी को करना है हमें अनग्रुप। तो यहाँ से अनग्रुप है, उसके बाद यहाँ से यस कर देता हूँ। तो ये सारा यहाँ से जो है हमारा अनग्रुप हो गया। अब यहाँ पर हमें एक एक करके कलर करना है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन यही एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ, जूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक एक को कलर कर लेता हूँ। आप एक तरफ का बना लेंगे तो दूसरी तरफ आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आपको हर हाल में बनाना होगा। तो मैं यहाँ से एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट जाता हूँ और यहाँ से आपको सिंगल ग्रेडियंट चाहिए, 2 कलर चाहिए, 3 कलर चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये 2 वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से चेंज कलर और यहाँ से मैं एक कोई कलर ले लेता हूँ ये वाला। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये वाला जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। और यहाँ से सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर जो एंगल इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एंगल इस्तेमाल कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कलर करना है। उसके बाद यहाँ से दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेडियंट में जाता हूँ और यहाँ से सेम कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर। उसके बाद यहाँ से दूसरा कलर यहाँ से वाइट और यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद ये वाला जो खुद ब खुद है यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट चेंज कर देना है, फिर से दूसरा वाला लेना है। तो इस तरीके से आपको कलर करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से कलर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कलर कर लिया। इसी तरीके से हमें दूसरा करना है। उसके बाद इसको भी आप कलर करना चाहें तो आप 3 करना चाहें, 4 करना चाहें, जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है ये सारा कलर कर लिया है। तो चलिए मैं आपको सारा कलर करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबको कलर कर लिया। अब लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर मैं सभी को ग्रुप कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप, ये सारा ग्रुप हो गया। नीचे वाला ये सारा जो ग्रुप है इसको भी हमें इसको हटा देना है, बाकी को यहाँ से हमें ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद यहाँ से अब हमें इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है और डुप्लीकेट लेने के बाद एक मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद दोनों को यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से अलाइन में आकर और दोनों को हमें यहाँ पर बराबर कर लेना है और सभी को यहाँ से हमें कर देना है एक साथ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक और लगाना है जिसके ऊपर हमें दिन, अय्याम, ख़त्म, सेरी, वक्त इफ्तार लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एड न्यू पे जाऊँगा और यहाँ से शेप्स में और यहाँ से बेसिक शेप में और यहाँ से मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो, कोई भी मसला ना हो। तो मैं यहाँ पर जूम करके अच्छे से यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर एक डुप्लीकेट लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ,
एक डुप्लीकेट और लेता हूँ और यहाँ पर एक और लगा देता हूँ। कलर है, कलर आप बाद में भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई सा भी कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक डुप्लीकेट और लेता हूँ। यहाँ से अलाइन वाले ऑप्शन पे आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर ये खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने शेप इस्तेमाल किया वो अलग है, तो उसके लिए फिर से एड न्यू पे जाना है। उसके बाद शेप्स में और यहाँ से बेसिक शेप में, और यहाँ से मैंने एक शेप ली थी, वो वाला मैं कौन सा लिया था मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला। इसको लेने के बाद यहाँ से हमें इसको छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, और छोटा कर लेना है। और इसको हमें यहाँ से जो है अलाइन में आकर इस तरह से हमें इस तरह से रोटेट कर देना है। हमें यहाँ पर इसको रोटेट कर लेना है और इसको छोटा करके हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप एक तरफ बना लें, इसी को आप दूसरे तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब रहा कलर, तो यहाँ से आप जो कलर करना चाहें, ग्रेडियंट्स और सिंगल, जो कलर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको जल्दी से एक कलर को लेकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। इसी तरह से आप जो कलर लेना चाहें, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कलर इस्तेमाल किया है तो मैं दो से ज़्यादा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से इन सभी को कलर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सारा जो है अच्छे से सेट कर लिया, अलग-अलग कलर, जहाँ जुमा आ रहा है उसको मैंने ग्रीन कर लिया और जहाँ पर इतवार आ रहा है उसको मैंने रेड कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब रहा यहाँ पर हमें तहरीर वगैरह लिखना है, दिन, अय्याम, तो वो लिखने जाऊँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं उन सभी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ पेजेस पे, उसके बाद माई डिज़ाइन पे, और जो मैंने डिज़ाइन बनाया था ये वाला, यहाँ से मैं इसका दूसरा पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें जो जो चीज़ें चाहिए होगी मैं उन सभी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर ये तारीख वगैरह सब लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, सबको अनलॉक कर लेता हूँ और यहाँ से हमें जो जो चाहिए मैं उसको ले लेता हूँ। बाकी को यहाँ से हमें नहीं लेना है। जैसे ये वाला एक कलर है, उसके बाद ये जो शेप वगैरह है, इन सभी को मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो उन सभी को यहाँ से हमें डीसेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से डीसेलेक्ट करके, कॉपी करके और सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको डीसेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से पेजेस पे जाना है, 2 नंबर पेज पे जाना है। 2 नंबर पेज पे जाने के बाद यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन के ज़रिए पेस्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारा खुद ब खुद यहाँ पर देखें आप सेट हो गया। उसी हिसाब से उसी साइज़ का मैंने बनाया, तो यहाँ पर आकर देखें कि खुद ब खुद सब यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद सभी को मैं यहाँ से ऑल लॉक कर देता हूँ। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या-क्या सेट किया गया है। यहाँ पे जो नाम है उसको मैंने यहाँ से, आप चाहें तो कीबोर्ड से लिख के भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारा उर्दू डिज़ाइन के अंदर मौजूद होता है, तो उन सभी का मैंने इस्तेमाल किया ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ पर दुआ वगैरह सारी चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट कर दी है। तो इस तरह से आप रमज़ान मुबारक के लिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं और इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अब प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, यहाँ से आप पेजेस वाले ऑप्शन पे जाएँ और ये जो मैंने तीसरा नंबर वाला जो कॉपी करके लिया था, इसको हमें यहाँ से कर देना है डिलीट, क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत रही नहीं। हमें सिर्फ 2 पेज की ज़रूरत है, फ्रंट वाला ये और बैक वाला ये। तो अब हमें इसको यहाँ से सेव करना है, तो यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे चूज़ करें। उसके बाद यहाँ से आप इसको फुल कर दें और यहाँ से आप, अगर आपका मोबाइल हेवी है तो आप यहाँ पर 7000, 8000, 10,000 पिक्सल्स में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार 10,000 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें 2 पेज है, तो दोनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, प्रिंट, और यहाँ से पीडीएफ वाले फाइल में, और यहाँ से प्रिंट। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो ये कुछ देर के बाद ये हमारा पीडीएफ सेव होकर हमारे मोबाइल में आ जाएगा। आप उसे डायरेक्ट प्रेस वाले को दे दें और वो प्रेस वाला खुद ब खुद आपको वो प्रिंट निकाल कर ये कार्ड के साइज में आपको दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 10,000 पिक्सल्स में एक्सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ से फाइल डाउनलोड वाला ऑप्शन पे यहाँ पर सेव करके मैं अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सेव हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेव हो गया। मैं इसकी पीडीएफ को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें इसकी क्वालिटी
कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इस PDF को आप प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे दें, वो आपको आसानी के साथ प्रिंट करके आपको वो दे देगा। उसके बाद यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर उर्दू डिज़ाइन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से सेव वाले पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हेवी नहीं है तो आप ज़्यादा यहाँ पर पिक्सल से ना बढ़ाएं, यहाँ पर जितना बाय डिफ़ॉल्ट है उतने में ही आप इसको PDF बना लें। यहाँ से आप दोनों को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से आप सेव कर लें। तो जितना आपके मोबाइल है उसी हिसाब से आप सेव करें। अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हैवी है तो आप पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका मोबाइल कमज़ोर है, हेवी कम है, तो आप यहाँ पर उतने पिक्सल्स में इसको आप एक्सपोर्ट करें जितना यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा रमज़ान मुबारक का टाइम टेबल आप बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।